नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। ठीक है, अगर मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें करी हैं, लाइक फोबिया, मनिया, है ना, ग्राफी, है ना, बहुत सारी टॉपिक्स को हमने, सब टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे अगला जो सब टॉपिक हमारे सामने है वो है काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या भाई? काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम किसके अंदर देख रहे हैं भाई? उसको देख रहे हैं मिसलेनियस के अंदर। तो फटाफट देखते हैं भाई क्या कुछ है इसके अंदर। चलो, कितने वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे? तो करीब 17 वर्ड्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला वर्ड स्क्रीन पर है हम सभी के। पहला वर्ड अनार्की। द टर्म इज अनार्की, ANARCHY, अनार्की, ANARCHY, एनार्की। एनार्की की मीनिंग क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, एनार्की की मीनिंग क्या होगी? अनार्की की मीनिंग है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एब्सेंस को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के एब्सेंस को हम क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं, ANARCHY, एनार्की। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल सिंपल समझना, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ना हो, उस सिस्टम को, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? एनार्की बोलेंगे, ANARCHY, ANARCHY, एनार्की। डन है? अगर डन है तो हम आगे बात करें। ये डन है जी, ये डन है। तो आगे बात करेंगे अगले वर्ड पे, एरिस्टोक्रेसी। द टर्म इज एरिस्टोक्रेसी, ARISTO, एरिस्टोक्रेसी, CRACY, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी की मीनिंग क्या होगी भाई? एरिस्टोक्रेसी की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है कि गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड्स।
गवर्नमेंट बाय द नोबल्स एंड लॉर्ड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी हम किसको बोलेंगे भाई, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स एंड लॉर्ड्स, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, एरिस्टोक्रेसीज। अब नोबल्स और लॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया, लैंडलॉर्ड बोलते हैं ना, जमींदार, ठीक है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो पैसे वालों की गवर्नमेंट हो, जो मतलब ऐसे लोगों की गवर्नमेंट हो जो काफ़ी मतलब कुलीन हो, सदियों से मतलब उनके अंदर ही उनके फैमिली में ही सारी चीज़ें होती आई हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, राइट। तो एरिस्टोक्रेसी को मार्क करेंगे आप बेहतरीन तरीके से। बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की, ऑटोक्रेसी। द वर्ड इज ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखना, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, है ना। कि ऑटोक्रेट बोल सकते हैं भाई उसको, जो वो गवर्नमेंट को चला रहा है ऑटोक्रेट होता है। ऑटोक्रेसी की बात होगी, सिंपल सी बात है भाई, कि भाई एक ही इंसान, जैसे हिटलर, हिटलर को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सारी बोलते थे, हाँ, मतलब नाम दिया क्या भाई, ऑटोक्रेट, राइट, ठीक है, सारी जो भी चीज़ें थी वो उसके कंट्रोल में थी, मतलब एक सेंट्रल कह सकते हो कि वो मतलब पॉइंटर था, सेंट्रल मुख्य वो था, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी के सिंपल मीनिंग क्या होगा भाई, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट, या फिर एक पर्सन जिसके यहाँ कंट्रोल में सारी चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। डन। फोर्थ नंबर देखेंगे, ऑटोनॉमी। द टर्म इज ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की मीनिंग क्या हो, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज known as autonomy, the right of self government is known as autonomy, 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 the right of self government is called autonomy, right, autonomy, the right of self government, ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी भाई। अच्छा, ऑटोनॉमी वर्ड आपने कहाँ देखा होगा, आपने देखा होगा ऑटोनॉमस कॉलेज है, हमारा कॉलेज क्या है भाई, एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब क्या हो गया भाई, कि वहाँ की कोई और जो भी उस कॉलेज के कंट्रोल्स है वो वहीं पर है, ठीक है, किसी और द्वारा, कॉलेज द्वारा वो कंट्रोल नहीं किया जाता, किसी और यूनिवर्सिटी द्वारा वो कंट्रोल नहीं किया जाता, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोनॉमस, राइट। उसी ऑटोनॉमस से क्या बना है, ऑटोनॉमी। डन। फिफ्थ नंबर की बात करेंगे, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, ब्यूरोक्रेसी। द टर्म इज व्हाट, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी की मीनिंग क्या होगी, गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेसी की मीनिंग क्या भाई, जब गवर्नमेंट बन जाए जो जिसमें सभी ऑफिसर हों, जब भी ऑफिशियल्स हों, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सारे मिलकर गवर्नमेंट बना लें, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। द टर्म इज ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, है ना, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। तो उसको बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। ऑटोनॉमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, लॉर्ड्स, एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, राइट। डन। नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात करा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी की सिंपल मीनिंग है सर, गवर्नमेंट्स बाय द पीपल, है ना, गवर्नमेंट्स बाय द पीपल। जब सत्ता, जैसे इंडिया है ना, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट बनाई गई है आज तक, जब से कंट्री आज़ाद हुई है तब से डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट रही है, मतलब लोगों ने अपना नेता चुना है, लोगों ने अपनी सरकार चुनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी, राइट। क्लियर है भाई, डेमोक्रेसी। 6 नंबर डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी हमने मार्क करा जी प्यार से। गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी कहलाएगी। 7th नंबर देखो, जेरेंटोक्रेसी। क्या, जेरोंटोक्रेसी, जीरोंटोक्रेसी। जीरोंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन द्वारा बनाई गई सरकार, गवर्नमेंट बाय द ओल्ड मैन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेंटोक्रेसी। ग्रेंटो, GERONTO, गेरेंटोक्रेसी या जिरेंटोक्रेसी, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पर्सन या ओल्ड पीपल। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों, क्योंकि ये पेपर में आ रखा है। जीरोंटोक्रेसी क्या रखा भाई, पेपर में आ रखा, जीरोंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन द्वारा बनाई गई सरकार, जेरेंटोक्रेसी कहलाएगी। 8 नंबर देखेंगे, 8 क्या कह रहा है, काकिस्टोक्रेसी। द टर्म इज काकिस्टोक्रेसी, काकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्ल्ड वर्स्ट सिटीजन,
काकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, काकिस्टोक्रेसी, काकिस्टोक्रेसी, काकिस्टो, राइट, काकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, है ना, जो गवर्नमेंट होता है सबसे खराब सिटीजन द्वारा बनाई जाए तो उसको बोलते हैं क्या, काकिस्टोक्रेसी बोलेंगे, KAKISTOCRACY, काकिस्टोक्रेसी। 9 नंबर कह रहा है नियोक्रेसी, क्या, नियोक्रेसी, NEOCRACY, नियोक्रेसी। नियोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं नियोक्रेसी, NEOCRACY, नियोक्रेसी, NEOCRACY, नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। ओचलोक्रासी, क्या, ओचलोक्रासी, OCHLOCRACY, ओचलोक्रासी, 10th नंबर देखेंगे। ओचलोक्रासी मतलब क्या, गवर्नमेंट बाय द मॉब, है ना, भीड़, मॉब को क्या बोलते हैं भाई, भीड़ बोलते हैं, क्राउड बोल सकते हो, है ना, क्राउड, ठीक है, भीड़। तो जो मॉब है अगर वो सरकार बना ले, ठीक है, जो, अच्छा, वायलेंट क्राउड बोलते हैं भाई मॉब को, वायलेंट क्राउड, वायलेंट क्राउड बोलते हैं। और ओचलोक्रासी को, ओचलोक्रासी को क्या बोलेंगे भाई, वायलेंट क्राउड बोलेंगे, है ना। चलो देखते हैं भाई, एनार्की की बात करेंगे, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, एनार्की किसकी बात कर रहा है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड्स, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी की बात करें तो ऑटोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन द्वारा बनाई गई सरकार, एक पर्सन जब पूरा सब कुछ हैंडल कर रहा हो तो उसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है भाई द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब अपने मन से सारी चीज़ें करना, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स, उसको बोलते हैं क्या, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। 6 नंबर कह रहा है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, राइट। जीरोंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जीरोंटोक्रेसी कहलाएगी। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, है ना, उसको हम कैकिस्टोक्रेसी बोलेंगे। नियोक्रेसी की मीनिंग गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन, उसको हम नियोक्रेसी बोलते हैं। और ओचलोक्रेसी किसको बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय मॉब, मॉब द्वारा बनाई गई सरकार, ठीक है, ओचलोक्रेसी कहलाएगी। 11 नंबर करेंगे ओलिगार्ची। 11 नंबर क्या कह रहा है, ओलिगार्ची बोल रहा है, OLIGRACHY, ओलिगार्ची, GARCHY। ओलिगार्ची मतलब क्या, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन, फ्यू पर्सन द्वारा बनाई गई सरकार, कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार ओलिगार्ची कहलाती है। OLIGRACHY, GARCHY, GRA ग्राची हो जाएगा वो, फिर गार्ची है, GARCHY है भाई, GARCHY, ठीक है। अगला देखो क्या, 12 नंबर पेनार्ची, पेनार्ची, पेनार्ची क्या होता है भाई, पेनार्ची, PANARCHY, PANARCHY, पेनार्ची, ठीक है। ओलिगार्ची, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, उसको ओलिगार्ची बोलते हैं। पेनार्ची क्या, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, है ना, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पैनार्ची बोलते हैं, PANARCHY, पैन मतलब पूरा फुल, फुल के बारे में बात कर रहा है। 13 नंबर कह रहा है सेकुलर, द टर्म इज सेकुलर, सेकुलर, सेकुलर मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं बनती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकुलर। द टर्म इज सेकुलर, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, सेकुलर बोलेंगे, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, उसको हम सेकुलर बोलते हैं। SECULAR, सेक्युलर, है ना, SECULAR, सेकुलर बोलते हैं, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, राइट, ठीक है। 14 कह रहा है मोनार्की, मोनार्की के बारे में बात कर रहा है, MONARCHY, मोनार्की, मोनार्की मतलब क्या, गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मोनार्की, गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन मोनार्की कहलाता है, कि किसी राजा और या फिर रानी द्वारा बनाई गई सरकार मोनार्की कहलाएगी। डन है। 50 नंबर क्या कर रहा है, 50 नंबर कह रहा है प्लूटोक्रेसी, क्या, प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी मतलब क्या, गवर्नमेंट बाय द रिच, रिच के द्वारा, अमीर के द्वारा बनाई गई सरकार प्लूटोक्रेसी कहलाएगी, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच, है ना, अमीर लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार प्लूटोक्रेसी कहलाएगी। 16 की बात करें, द आर्ची, THEARCHY, द आर्ची मतलब द लिखा हुआ भाई,
जब भी इसकी ये वाली बात आ जाए तो ये मतलब गॉड की बात करता है, किसी गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, है ना, सरकार द्वारा बनाई गई सरकार, सॉरी भगवान के द्वारा बनाई गई सरकार, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, उसको बोलते हैं क्या, दी ऑर्ची बोलते हैं, ठीक है, दी ऑर्ची बोलते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्या कर रहा है, थियोक्रेसी, 17 नंबर क्या कर रहा है, थियोक्रेसी की बात कर रहा है। थियोक्रेसी ध्यान देंगे, थियोक्रेसी क्या होता है, थियोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, है ना, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, रिलीजन के लॉज पे बनी हुई सरकार को हम थियोक्रेसी बोलेंगे। THEOCRACY, THEOCRACY, थियोक्रेसी बोलेंगे, क्या थियोक्रेसी। तो यू पीपल को अंडरस्टैंड दैट दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनार्की, पहला वर्ड एनार्की मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिस जहाँ पर गवर्नमेंट ना हो उसको हम एनार्की बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स और क्या लॉर्ड्स, उनको उनके द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या बोलेंगे भाई, उनको द्वारा बनाई गई सरकार को हम एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। ऑटोक्रेसी की बात करें तो ऑटोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक लोग जहाँ पे सारी बातें एक ही इंसान कंट्रोल करके रखा हुआ, वो ऑटोक्रेसी होगा। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे सारी चीज़ें खुद ही आप कर सकते हो, अब यू आर वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ थिंग, तो द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। Now 6 number democracy, so government by the people is called democracy. Gerontocracy मतलब क्या होता है, gerontocracy मतलब government by the old men, है ना, ओल्ड मैन द्वारा बनाई गई सरकार जीरेंटोक्रेसी कहलाती है। और कैकिस्टोक्रेसी बोलोगे तो गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन होगा कैकिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन को क्या बोलोगे, न्यूक्रेसी बोलोगे। और गवर्नमेंट बाय मॉब बोलोगे तो ओचलोक्रेसी बोलोगे, OCHLOCRACY, ओचलोक्रेसी। नेक्स्ट की बात करें 11, तो 11 कह रहा है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, उनको बोलते हैं क्या, ओलिगार्ची बोलते हैं। पैनार्की बोलेंगे गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, ठीक है, उनको हम पैनार्की बोल देते हैं। सेक्युलर मतलब क्या, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, रिलीजन के लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट ना हो तो उसको हम सेक्युलर बोलते हैं, राइट, ठीक है। गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, उसको हम मोनार्की बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, मोनार्की बोलेंगे। जहाँ पे राजा और रानी द्वारा सरकार चलाई जाए उसको मोनार्की कही जाती है। गवर्नमेंट बाय द रिच, जहाँ पे रिच गवर्नमेंट चलाते हैं उसको हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। ये सब मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, ठीक है, ओलिगार्ची, ये सब पेपर में आ रखे हैं, ये सारे के सारे पेपर में देखने को मिल चुके हैं आपको, राइट, ठीक है। चलो जी, अगला था 16 क्या था, दियागार्ची। दियागार्ची मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। और थियोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन रहे जो कि गवर्नमेंट के बेस पे थे। इन 17 क्वेश्चन को करते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें, 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं। और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।